हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था, एक तुमको बताया था फील्ड का एक्सप्रेशन। किसी पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो मैंने बताया था जो फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर कैप। अब समझो कि जब भी ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो फील्ड का डायरेक्शन आर कैप में होगा, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। और जब भी चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस आर कैप में होगा, मतलब रेडियली इनवर्ड होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड इस तरह से निकलता है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस तरह से निकलता है, फील्ड लाइंस। ये फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली बाहर की तरफ। जब ये अगर माइनस चार्ज हो, ये अगर माइनस चार्ज हो तो फील्ड का डायरेक्शन जो है रेडियली इन होता है। कहने का मतलब है कि किसी पॉजिटिव चार्ज के राइट में फील्ड राइटवर्ड होता है और किसी पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में फील्ड लेफ्टवर्ड होता है, जबकि किसी नेगेटिव चार्ज के राइट में फील्ड लेफ्टवर्ड होता है और लेफ्ट में फील्ड राइटवर्ड होता है। ये बताया था ना कल। ये बताया था कल। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसको देखो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर करने जा रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं कि मेरे पास एक यहां प्लस चार्ज है, मेरे पास एक यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज यहां पर है प्लस 4q। एक प्लस क्यू, एक 4q। मेरे पास दो चार्ज है प्लस क्यू और 4q। ठीक है, मेरे पास दो चार्जेज हैं प्लस क्यू और 4q। सो इस टाइप से है। प्लस क्यू और 4q दोनों के बीच में सेपरेशन है, जो पॉइंट चार्जेज हैं दोनों के बीच में सेपरेशन है d। दोनों के बीच में सेपरेशन है d। हम यहां पर एक लाइन ले रहे हैं, हम यहां एक एक्सिस ले रहे हैं। हम इस एक्सिस पे फील्ड प्लॉट कर रहे हैं, हम इस एक्सिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं, और ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। तो हम एक प्लॉट करना चाह रहे हैं, ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। कैसा ग्राफ? हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं ईएक्स ग्राफ। ईएक्स ग्राफ फील्ड का वैल्यू लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करेगा, हर एक्स कोऑर्डिनेट में फील्ड का वैल्यू कैसे वेरी करेगा। हम पोजीशन, फील्ड और पोजीशन का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। हम फील्ड और पोजीशन का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, समझना। आई वांट टू प्लॉट फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ। आई एम टेक rightward direction as positive direction because field has a direction. Take rightward as positive direction. तो कैसे करें? सबसे पहले ये बताओ, फील्ड कहां जीरो होगा, यहां या यहां? ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4q है। क्या यहां फील्ड जीरो हो सकता है? यहां पर इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, लेफ्टवर्ड। यहां पर इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, लेफ्टवर्ड। इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा फील्ड, यानी लेफ्टवर्ड। तो यहां लेफ्ट और लेफ्ट मिलके क्या होगा, लेफ्ट ही बनेगा। यहां बताओ, यहां पर इसकी वजह से फील्ड बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहां फील्ड क्या होगा, राइटवर्ड। और इसकी वजह से फील्ड क्या है, बाहर निकल रहा है, तो ये पॉइंट इसके राइट में है, तो राइटवर्ड प्लस राइटवर्ड इज राइटवर्ड। तो यहां पर फील्ड लेफ्टवर्ड होगा, गारंटेड है। यहां फील्ड राइटवर्ड होगा, गारंटेड है। यहां पर फील्ड क्या होगा, देखो यहां पर दो फील्ड होगा, एक होगा इसके कारण राइटवर्ड, इसके कारण लेफ्टवर्ड। इस पॉइंट पे देखो तो इस प्लस क्यू का फील्ड, ये पॉइंट इसके राइट में है तो राइटवर्ड, और ये पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में है तो लेफ्टवर्ड। तो यहां एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा, तो यहां जीरो होने का चांस है। इसके बीच में कहीं जीरो हो सकता है, होगा ना। मैं कह रहा हूं
कि मान लेते हैं कि यहां पर फील्ड जीरो हो रहा है, मान लेते यहां पर फील्ड जीरो हो रहा है, यहां पर इसके लेफ्ट में फील्ड पक्का नेगेटिव है, समझो इसके लेफ्ट में पक्का फील्ड नेगेटिव है, क्योंकि ये भी लेफ्टवर्ड और ये भी लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड और लेफ्टवर्ड मिलकर लेफ्टवर्ड बनेगा। यहां पर फील्ड पक्का पॉजिटिव है, 4q के राइट में पॉजिटिव है, प्लस q के लेफ्ट में लेफ्टवर्ड है, और 4q के राइट में राइटवर्ड है। यहां पर जीरो है। एक चीज बताओ, किसी भी चार्ज से अगर डिस्टेंस जीरो हो, किसी भी चार्ज से अगर डिस्टेंस जीरो हो, डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो हो, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। अगर मैं यहां पर k q बाय आर स्क्वायर में r को कर दूं टेंडिंग टू जीरो, तो क्या फील्ड हो जाएगा टेंडिंग टू इंफिनिटी? तो क्या मैं ये कहूं कि इसके आसपास, जस्ट इसके बगल में, इसके आसपास, इस प्लस q के सराउंडिंग स्पेस में, नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे, इसकी वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, और इसकी वजह से फील्ड कुछ फाइनाइट होगा, तो मेनली फील्ड इसी की वजह से रहेगा। इनफाइनाइट में कुछ जोड़ोगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे इसके विसिनिटी में, प्लस क्यू के विसिनिटी में, सराउंडिंग में, तुम सिर्फ मान सकते हो कि नेट फील्ड इज सेम एज द फील्ड ऑफ दिस चार्ज ओनली। एग्रीड? इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड लेफ्टवर्ड और इनफाइनाइट, इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड लेफ्टवर्ड और इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट। इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट और डायरेक्शन लेफ्टवर्ड माइनस इनफाइनाइट। इसके जस्ट राइट में फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट बट राइटवर्ड, सो प्लस इनफाइनाइट। इसके जस्ट लेफ्ट में, 4q के जस्ट लेफ्ट में सिर्फ वही फील्ड लो, नेट फील्ड भी वही लो जो सिर्फ इसका फील्ड था, क्योंकि तुम 10 टू द पावर 10 में अगर 10 जोड़ोगे, तुम 10 टू द पावर 10 में अगर 5 जोड़ोगे तो 10 पर 10 ही आएगा। तो इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड किसकी वजह से? इसकी वजह से लेफ्टवर्ड और इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, तो क्या लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट। इसके जस्ट राइट में मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट, डायरेक्शन राइटवर्ड, तो क्या लिखोगे? प्लस इनफाइनाइट। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा। इसके जस्ट राइट में क्या है? प्लस इनफाइनाइट, यहां कितना है? जीरो, और यहां कितना है? माइनस इनफाइनाइट। ऐसे बनेगा, देखो इसके जस्ट राइट में प्लस इनफाइनाइट, घटते घटते जीरो, फिर घटते घटते कहां पहुंच गया? माइनस इनफाइनाइट। इसमें देखो यहां सिर्फ पॉजिटिव होगा, प्लस इनफाइनाइट से शुरू होगा, और इंफिनिटी में क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। दोनों का फील्ड क्या होगा? जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो। तो देखो इसके जस्ट राइट में प्लस इनफाइनाइट से शुरू होगा, और ये घटते घटते कहां तक जाएगा? जीरो तक जाएगा। इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है? माइनस इनफाइनाइट, मतलब यहां, और घटते घटते कहां तक जाएगा? जीरो तक जाएगा। एग्रीड? अब तुम जानना चाहते हो ये कहां जीरो होगा, तो तुम्हें पता है यहां पर कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये d माइनस एक्स है, तुम जानना चाहते हो ये कहां जीरो होगा, तो क्या लिख दोगे? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, राइट वर्ड, इज सेम एज k इंटू 4q बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। के क्यू कट गया, आ जाएगा d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू d बाई 3। यहां से d बाई 3 डिस्टेंस और यहां से 2d बाई 3 डिस्टेंस पे तुमको फील्ड जीरो आएगा। उसके लेफ्ट में फील्ड होगा राइट वर्ड, उसके राइट में फील्ड होगा लेफ्ट वर्ड। ये पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ग्राफ बता रहा है। एग्रीड? हमने क्या लिया है, फिर से बता रहा हूं हमारा प्रोसेस क्या है। हम सबसे पहले इसके जस्ट राइट में
सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। देखो इसके लेफ्ट राइट और इसके लेफ्ट राइट मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा, इसके जस्ट राइट और लेफ्ट और इसके जस्ट राइट और लेफ्ट किसी भी चार्ज के विसिनिटी में फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होता है फर्स्ट थिंग। तो यहां इनफाइनाइट, यहां इनफाइनाइट, यहां इनफाइनाइट, यहां इनफाइनाइट, बचा साइन। चूंकि हमने वेक्टर है, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर है, इसका एक साइन भी है। राइट वर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव मान रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के जस्ट राइट में फील्ड राइट वर्ड यानी प्लस इनफाइनाइट, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट लेफ्ट में फील्ड लेफ्ट वर्ड मतलब माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट राइट में फील्ड राइट वर्ड प्लस इनफाइनाइट, जस्ट लेफ्ट में माइनस जो है इनफाइनाइट। यहां पे जीरो हो रहा है। और इनफाइनाइट डिस्टेंस चाहे प्लस इनफाइनाइट चाहे माइनस इनफाइनाइट, जब एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट होगा चाहे राइट या लेफ्ट, तो दोनों का फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। जब यहाँ इनफाइनाइट देखो तो वो उसको जीरो जाना ही है। तो बाकी तुम प्लस इन्फिनिटी से जीरो तक, प्लस इन्फिनिटी से जीरो होते हुए माइनस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से हमेशा नेगेटिव होते हुए जीरो तक, ऐसा तुम ग्राफ बना सकते हो। लिखो इसको, उसके बाद अगला इलस्ट्रेशन लूंगा। लिखो। अगर तुमसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है, ये ग्राफ दे देता है और Q1 Q2 का साइन पूछ रहा है, तो याद रखना Q1 Q2 का साइन पूछता है अगर ये ग्राफ दे देता है तो इसके जस्ट राइट में फील्ड प्लस इनफाइनाइट है, यानी इसका फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है तो ये प्लस होगा। इसके जस्ट राइट में फील्ड प्लस इनफाइनाइट है, यानी इसके कारण फील्ड बाहर निकल रहा है, ये भी प्लस होगा। देखो मेरे पास इस तरह से है, हमको ये दिया हुआ है कि यहां पर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस 4q, और मुझे यही करना है, मुझे ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करना है, फील्ड और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। हमको ये बताना है कि फील्ड और इसमें क्या रिलेशन होगा। फील्ड हमको प्लॉट करना है वर्टिकल एक्सिस पे और इसको यहां करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, यहां पर इसके कारण फील्ड राइटवर्ड, इसके कारण फील्ड राइटवर्ड और इसके कारण भी राइटवर्ड, इससे फील्ड लाइन निकलेगा, इसके राइट में राइटवर्ड और इसके लेफ्ट में राइटवर्ड, क्योंकि प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज है। इसके लेफ्ट में लेफ्टवर्ड और इसके लेफ्ट में राइटवर्ड, इसके राइट में लेफ्टवर्ड और इसके राइट में राइटवर्ड। तो एक चीज तो गारंटेड है कि यहां पर फील्ड पॉजिटिव ही होगा, यहां पर फील्ड पॉजिटिव ही होगा। कोई डाउट? एग्रीड? ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन बाहर निकलता है, इससे फील्ड लाइन बाहर निकलता है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें फील्ड लाइन एंटर करता है, ठीक ना? तो इसके राइट में पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलता है। तो इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट प्लस क्यू के राइट में है तो फील्ड होगा राइटवर्ड, और ये पॉइंट इसके लेफ्ट में है तो यहां भी होगा राइटवर्ड, तो राइटवर्ड प्लस राइटवर्ड होगा। यहां देखो, इसके कारण ये जो पॉइंट है इस प्लस क्यू के लेफ्ट में है तो लेफ्टवर्ड, और यही पॉइंट इस माइनस क्यू के लेफ्ट में है तो राइटवर्ड। ये पॉइंट देखो, इस माइनस क्यू के राइट में है तो लेफ्टवर्ड, और इस प्लस क्यू के राइट में है तो राइटवर्ड। तो यानी यहां दोनों का फील्ड उल्टा डायरेक्शन में है, यहां उल्टा डायरेक्शन में है, यहां सेम डायरेक्शन में है। सही है ना? यहां फील्ड पॉजिटिव होगा, इसको याद रखना। यहां पर क्या लिखोगे? प्लस इनफाइनाइट, पॉजिटिव चार्ज है ना तो राइटवर्ड। यहां क्या लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट, प्लस क्यू के कारण इसके राइट में है राइटवर्ड, सो प्लस इनफाइनाइट, और लेफ्ट में है लेफ्टवर्ड। इसके कारण राइट में क्या है? लेफ्टवर्ड, तो क्या लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट। इसके लेफ्ट में क्या है? राइटवर्ड, तो क्या लिखोगे? प्लस इनफाइनाइट लिखोगे। तो अब तुमको करना क्या है? तुमको जो ग्राफ प्लॉट करना वो इस तरह से बनेगा। यहां पे देखो, इसके जस्ट राइट प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा
कहीं जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा और फिर यहां पर आकर ये क्या हो जाएगा, फिर से ये प्लस इन्फिनिटी पे ही चला जाएगा। ये प्लस इन्फिनिटी से चालू होके और इस तरह से आके ये प्लस इन्फिनिटी पे ही चला जाएगा। ये प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके मिनिमम होते हुए फिर से प्लस इन्फिनिटी पे ही चला जाएगा। एग्रीड? यहां कहीं भी फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, एक जगह मिनिमम होगा और फिर इंक्रीज करेगा। एग्रीड? अब मुझे ये बताओ, यहां पर क्या फील्ड जीरो हो सकता है? क्या यहां पर फील्ड जीरो हो सकता है? क्या इस किसी पॉइंट पर -4q का फील्ड और 4q का फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका चार्ज भी ज्यादा है, इसका चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो इसका फील्ड पक्का मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा। इसका इस चार्ज के लिए जो ये पॉइंट है, प्लस q के लिए जो ये पॉइंट है, एक तो चार्ज भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये कभी मैग्नीट्यूड में इसके बराबर नहीं कर पाएगा। यहां पर फील्ड में मैग्नीट्यूड किसका डोमिनेट करेगा बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ 4q डोमिनेट्स हमेशा ओवर q। q के कंपैरिजन में -4q का मैग्नीट्यूड हमेशा डोमिनेट करेगा, इसीलिए जो नेट फील्ड होगा वो 4q के डायरेक्शन में ही होगा। और ये बताओ इस साइड यहां पर 4q का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट? -4q के कारण इस पॉइंट का फील्ड क्या होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट होगा, क्योंकि इसके राइट में लेफ्ट होगा, तो ये ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली यहां पे तुमको एक चीज पता है कि यहां पर फील्ड नेगेटिव ही आएगा। यहां नेट फील्ड तुम्हारा हमेशा लेफ्टवर्ड ही आएगा, यानी नेगेटिव ही आएगा, ये गारंटेड है। अब मैग्नीट्यूड देख लो, यहां पर इसके जस्ट राइट में, इसके जस्ट राइट में फील्ड क्या था, -इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट और डायरेक्शन लेफ्टवर्ड -इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी में क्या है, जीरो। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। -इनफिनिटी से लेकर कहां तक जाना है, इसको जीरो तक जाना है। एग्रीड? सर हाँ सर, तो इसके पहले वाले ग्राफ में अपन ने वो वहां पे जीरो क्यों अज्यूम करा? इसके पहले वाले ग्राफ में सर अपन ने बीच में जीरो क्यों अज्यूम किया? क्यों, दोनों प्लस है, वहां दोनों प्लस था। यस सर। कल ही क्लास किया था। यस सर। तुम में से कुछ लोग लेट से ज्वाइन करता है, मुझे पता चला केमिस्ट्री में तुम लोग जो है मतलब वीडियो ऑफ कर लेता है। सिंपल सी बात है, और मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं। मैं कभी किसी को भी, मेरा मानना है जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है ना पढ़े। मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाते जा रहे हैं। हर पिछला क्लास अगले क्लास का बेस है, याद रखना। हर पिछला क्लास अगले क्लास का बेस है। अब यहां देखो, यहां पे, यहां बताओ, यहां क्या फील्ड जीरो पॉसिबल है? क्या यहां पर ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां नेट फील्ड जीरो होगा? हो सकता है। मान लो यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां नेट फील्ड जीरो है। मान लेते हैं x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है इसके लेफ्ट में जहां नेट फील्ड जीरो है, तो वहां क्या होगा, इसके कारण फील्ड क्या होगा, लेफ्टवर्ड। इसके कारण फील्ड क्या होगा, लेफ्टवर्ड। कितना, kq/x²। इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड डिस्टेंस x पे क्या होगा, kq/x² लेफ्टवर्ड। दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसके कारण फील्ड यहां क्या होगा, k इंटू 4q d+x का होल स्क्वायर, राइट वर्ड। सही है। इस पॉइंट पे अगर नेट फील्ड जीरो है, इस पॉइंट पे अगर नेट फील्ड जीरो है, इसके x लेफ्ट है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, d+x। तो इसके कारण यहां फील्ड क्या होगा, यहां पे देखो, यहां फील्ड तो डायरेक्शन में तो उल्टा है ही,
लेकिन ज्यादा जो वीकर चार्ज है उसके नजदीक है, स्ट्रॉन्गर चार्ज से दूर है, तो मैग्नीट्यूड में बराबरी भी पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड में बराबरी भी पॉसिबल है। तो क्या लिख दें, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर मस्ट बैलेंस के इंटू 4q बाय डी प्लस एक्स का स्क्वायर। तो के क्यू कट गया, रूट ले लो, d प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा, d आएगा। अब ये बताओ, यहां पर इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड कितना था, इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड कितना था, माइनस इनफाइनाइट, यहां से ये चलेगा और यहां पे आके ये क्या हो जाएगा, 0। देखो इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट और डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, तो ये यहां से ऐसे घटते घटते 0 हो गया। अब ये बताओ, फील्ड यहां पर 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड कितना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड कितना, जब हम x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे, जब यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट चले जाएंगे, फील्ड कितना होगा, 0 होगा। यहां भी 0, यहां भी 0, 0 से 0, इसका मतलब पहले बढ़ा होगा और तब घटा होगा। यहां भी 0, इंफिनिटी पे भी 0, एट इंफिनिटी, एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी फील्ड इज 0, एट x इज इक्वल टू माइनस d, इसके d लेफ्ट फील्ड इज 0, बाकी जगह नॉन 0, पहले 0 से बढ़ा होगा फिर घटा होगा, समथिंग इज 0 अगेन 0, इन बिटवीन इट इज नॉट 0, बढ़ा होगा तब घटा ना, होगा कि नहीं। तो यहां पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब तुमसे अगर ये ग्राफ दे दिया जाता और पूछा जाता कि फाइंड द साइन ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो जब साइन ऑफ दिस चार्ज पूछा जाता तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है कि तुमको क्या करना है, इसके जस्ट राइट में देखो, इसके जस्ट राइट में अगर फील्ड राइटवर्ड है तो ये पॉजिटिव है, इसके जस्ट राइट में फील्ड माइनस इनफाइनाइट है, ये नेगेटिव है। एग्रीड। सही है। और मैं तुमसे 2 चीजें जानना चाहता हूं। पहला, ये जो फील्ड है ये यहां पर मिनिमम फील्ड है, इन दोनों के बीच में फील्ड का मैग्नीट्यूड मिनिमम है, और यहां से यहां तक एक जगह फील्ड मैक्सिमम है। ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है ये मिनिमम कहां अटेन करेगा, और ये जो ग्राफ यहां के बाद दिख रहा है ये मैक्सिमम कहां अटेन करेगा, हम ये जानना चाहते हैं। समझ रहे हो। व्हाट आई वांट टू नो इज दैट जो हम जानना चाहते हैं वो ये है, किस पॉइंट पे ये मिनिमम अटेन करेगा और किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम अटेन करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो आई होप कि तुमको मैक्सिमम मिनिमा पता है। अगर हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करके 0 डाल दे तो वो जहां 0 होता है वहां मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में फील्ड निकालते हैं। हम पहले ये पॉइंट निकाल रहे हैं, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ए, फिर निकालेंगे पॉइंट बी। हाउ टू फाइंड पॉइंट ए, हाउ टू फाइंड पॉइंट ए। तो पॉइंट ए कैसे निकालेंगे पहले सो देखो, हाउ टू फाइंड पॉइंट ए। हम कहते हैं, मान लेते हैं इसके डिस्टेंस x राइट चले गए, मान लेते हैं इसके x डिस्टेंस राइट चले गए, वहां फील्ड कितना होगा बताओ, फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से फील्ड क्या होगा x डिस्टेंस पे, राइट वर्ड, प्लस के 4q बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। क्या इस पॉइंट पे नेट फील्ड इसकी वजह से राइट वर्ड और इसकी वजह से भी राइट वर्ड, देखो
कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, यहां से डिस्टेंस x राइट, उसकी उस पॉइंट पे इसका फील्ड क्या होगा, k क्यू बाई एक्स स्क्वायर राइट, इसका क्या होगा k इंटू 4q बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर राइट, ये फील्ड होगा ना। मैं डी बाई डी एक्स को निकाल रहा हूं, k क्यू बाहर माइनस 1 बाई 2x, नो माइनस x टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब माइनस k इंटू 4q माइनस 2 बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज 0। इसको मैं 0 से इक्वेट कर देता हूं। मैंने डी बाई डी एक्स 0 कर दिया। जहां भी फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम होगा, जहां भी किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम होता है, वहां उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी बाई डी एक्स मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, तो के क्यू तो कट जाएगा, कितना है बताओ, 2 भी कट जाएगा, कितना आएगा 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय डी माइनस एक्स का, नहीं ये होगा क्यूब ना, सही है। टू बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 बाई डी माइनस एक्स का क्यूब, यहां 4 भी होगा, सॉरी, सही है। ठीक है, तो यहां से x निकालने का तरीका क्या है बताओ। यहां से हम x कैसे निकालेंगे, हम यहां से x इस तरह से निकालेंगे कि हम ये बोलेंगे कि हाँ ये इसके लेफ्ट में है ना, ये पॉइंट इसके लेफ्ट में है, तो फील्ड राइट ना, पर यहां लेते तब ठीक था। देखो इस पॉइंट पे ये राइट है, प्लस के राइट में राइट वर्ड और माइनस के लेफ्ट में भी राइट वर्ड। यहां देखो क्या करेंगे, यहां की बात क्या करेंगे बताओ, हम लिख देंगे d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 बाई 3, सही है। यहां से x निकल जाएगा, व्हाट इज x, हाउ टू गेट x, सो यू वुड गेट x इज इक्वल टू वट एवर इज द वैल्यू यू कैन गेट इट, एग्रीड। पहले इसको लिख लो, राइट इट डाउन, और कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम में से बहुत सारे लोगों ने SHM नहीं पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने बेसिकली लास्ट ईयर पढ़ाया भी नहीं था, बट मैं उसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि वो बार बार रिपीट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत बार आता है। याद रखना, अगर किसी चीज का एक्सीलरेशन आ जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पार्टिकल जिसकी x इज इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन है 0, x इज इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन है 0, इसके राइट में एक्सीलरेशन है लेफ्ट वर्ड और इसके लेफ्ट में एक्सीलरेशन है राइट वर्ड। ओरिजिन पे एक्सीलरेशन 0 है, ओरिजिन के राइट में एक्सीलरेशन लेफ्ट है, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्सीलरेशन राइट है, यानी फोर्स राइट है। जब इसके राइट ले जाओगे, यहां पर फोर्स कितनी है 0, यहां फोर्स कितनी है 0, इसके लेफ्ट में फोर्स किधर है, इसके राइट में फोर्स है लेफ्ट वर्ड और इसके लेफ्ट में फोर्स है राइट वर्ड, यानी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस ओरिजिन की तरफ है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया, इसके राइट में एक्सीलरेशन डायरेक्शन लेफ्ट और लेफ्ट में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन राइट। दूसरा, मैग्नीट्यूड में फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेल, मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स जो है जितना ज्यादा यहां से डिस्टेंस लेके जाओगे उसके प्रोपोर्शनल है, या एक्सीलरेशन जो है प्रोपोर्शनल है। जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -9x,
इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड एक्स कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन अपोजिट है। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एंड व्हेन एक्स इज नेगेटिव एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। इसको एसएचएम बोलते हैं। जब भी ऐसा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ये ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं एसएचएम। जब भी इस टाइप का कोई इक्वेशन आ जाए कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड नेगेटिव इन साइन, जिधर डिस्प्लेस करोगे उसका उल्टा, इसको बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस में ये ऑसिलेशन करता है, क्या करता है, अप डाउन मोशन करता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसकी टाइम पीरियड ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक होता है फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो।